कि ये आईएलए क्या है और इसे आईएलए का गठन क्यों किया गया है, या भारतीय पुस्तकालय संघ हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा किया जाता है, या इंडियन नेशनल या आपके आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं, या कौन कौन से इसके द्वारा बुलेटिन्स का प्रकाशन किया जाता है, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, या आईएलए का इतिहास क्या है, इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारे टॉपिक का नाम है आईएलए यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अगर हम बात करें इसकी तो इसे इंग्लिश में तो कहा जाता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं आईएलए, और हिंदी में इसका नाम है भारतीय पुस्तकालय संघ। हिंदी में इसे हम भारतीय पुस्तकालय संघ के नाम से जानते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ। ठीक है, अब हम शुरू करें सबसे पहले आईएलए की इतिहास की। थोड़ा सा मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री, उसके बाद में फिर हम हमारे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। आईएलए क्या है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत का एक सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, हमारे देश का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन या पुस्तकालय संघ है आईएलए। और आईएलए को क्या है कि जब हमारे आईएलए का गठन किया गया, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया, उससे पहले भारत के कई राज्यों में पुस्तकालय संघ बन चुके थे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय संघ की शुरुआत सन 1914 में हुई। यानी भारत में आईएलए का जब संघ बनाया गया, आईएलए संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो संघ बनाया गया, उस संघ से पहले ही भारत के कई राज्यों ने पुस्तकालय संघ का निर्माण कर लिया था। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत का एक सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है जिसका एक अलग संविधान है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो संविधान है वो आपके 1933 में बनाया गया और 1949 में उस संविधान को लागू किया गया है। अगर हम इसके संविधान की बात करें, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अगर हम गठन की बात करें तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कलकत्ता में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो चल रहा था, उस सम्मेलन में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले आपकी जो 12 सितंबर को शुरू हुआ था सम्मेलन, उसमें इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। यानी 12 सितंबर को जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और आपकी 13 सितंबर, ठीक है, 13 सितंबर को आईएलए को निर्मित कर दिया गया, यानी आईएलए का गठन किया गया। यानी आपके एग्जाम में क्या है, कई बार 12 सितंबर, कई बार 13 सितंबर। तो हम ये जो है हमारे आईएलए, इसमें क्या है कि 12 सितंबर को कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो इसके गठन का विचार आया और 13 सितंबर को फाइनली रूप से गठन हो गया। यानी ये संस्था विधिवत रूप से अस्तित्व में आई, यानी कानूनी रूप से इसे मान्यता मिली 13 सितंबर 1933। तो आपको देखना है, अगर आपके क्वेश्चन में 12 सितंबर 1933 है तो आप उसे टिक करना। बट अगर आपके 12 सितंबर नहीं दे रखा है और 13 सितंबर दे रखा है तो आपको 13 लगाना है। पर अगर 12 और 13 दोनों है तो आपको सिर्फ 13 सितंबर टिक करना है। तो आईएलए की स्थापना हुई है 13 सितंबर 1933 को विधिवत रूप से। आईएलए भारत का एक सबसे बड़ा संघ है और इसका खुद का अलग संविधान है। और आईएलए की स्थापना कलकत्ता में जो अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन हुआ, उसमें आईएलए का गठन किया गया। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस थी, रॉयल एशियाटिक हॉल। ठीक है, रॉयल एशियाटिक हॉल में जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो सम्मेलन चल रहा था, उसमें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो अब देखो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। ये मैंने थोड़ा आपको इसका इतिहास बताया थोड़ा बहुत। अब बात करें हम हमारे टॉपिक में
तो सबसे पहले तो आपको इसके नाम की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से नाम है, किन किन नामों से इसे जाना जाता है। तो हम इसे एक तो बोलते हैं पूरा नाम। अगर इसकी पूरा नाम की बात में देखो, पहले सबसे पहले तो इसको बोलते हैं ILA। एक तो इसे ILA के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। शॉर्ट में आपको क्या क्या नाम आपके सामने आ सकते हैं। दूसरा नाम है इसका, इसे ईला भी कहा जाता है, ईला के नाम से। तीसरा है आपके भारतीय पुस्तकालय संघ, भारतीय पुस्तकालय संघ, भारतीय पुस्तकालय संघ भी कहा जाता है इसे। उसके अलावा इसे भारतीय ग्रंथालय संघ भी मिलेगा आपको कहीं पे, भारतीय ग्रंथालय संघ, भारतीय ग्रंथालय संघ, यानी ये इसके नाम है। ठीक है, ILA के इन नामों से जाना जाता है। ILA को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको ILA भी बोलते हैं, ईला भी बोलते हैं, भारतीय पुस्तकालय संघ भी बोलते हैं, भारतीय ग्रंथालय संघ भी बोलते हैं। आपके पास जो भी नाम आए आप उस नाम को पहचान लेना, ये ILA के ही नाम है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम इसकी फुल फॉर्म की, यानी इसका पूरा नाम आपको पूछा जाए कि पूरा नाम क्या है, ILA का पूरा नाम। ठीक है, तो ILA का पूरा नाम है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब आगे हम चर्चा करें कि ILA की स्थापना कब हुई। आपके पास क्वेश्चन आए स्थापना की या इसका गठन, तो स्थापना कब हुई। ठीक है, ILA की स्थापना कब हुई, 13 सितंबर 1933, 13 सितंबर 1933, 13 सितंबर 1933 को यह संस्था अस्तित्व में आई। यानी 12 सितंबर भी है और 13 सितंबर भी, तो आपको 13 सितंबर टिक करना है। ठीक है, 13 सितंबर को कहां पर हुई ILA की स्थापना, कहां पर हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो कहां चल रहा था, कलकत्ता में, कलकत्ता में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता में। और कहा, रॉयल एशियाटिक हॉल में, रॉयल एशियाटिक आपको ऐसे दे दे ILA की स्थापना कहां हुई और आपको इतना दे दे रॉयल एशियाटिक हॉल, तो इसका राइट आंसर रॉयल एशियाटिक हॉल भी होगा। तो ILA की स्थापना कहां हुई, अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो कलकत्ता में चल रहा था उसमें ILA की स्थापना हुई रॉयल एशियाटिक हॉल में। ILA में जब ये रॉयल एशियाटिक हॉल में जब ये सम्मेलन चल रहा था तो ये 1933 का जो सम्मेलन था ये सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भारत में। ठीक है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था 1933, क्योंकि 1933 में भारत में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, यानी भारत का खुद का एक संघ अस्तित्व में आया। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1933 में। 1933 का वर्ष भारत में एक महत्वपूर्ण वर्ष था जब भारत में ILA की स्थापना हुई। भारत में ILA की स्थापना से पहले कई राज्यों ने पुस्तकालय संघ का निर्माण कर चुके थे, परंतु भारत में पुस्तकालय संघ का निर्माण आपके 1933 में हुआ है। ठीक है, अब आगे चले हम हमारे ये तो हुआ ILA की स्थापना की। अब हम बात करें ILA की स्थापना करने के उद्देश्य क्या है, यानी किन उद्देश्यों के लिए भारत में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो अब हम इसकी स्थापना की, इसके उद्देश्यों की अगर बात करते हैं तो देखो, ILA की स्थापना करने के यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को स्थापित करने के उद्देश्य क्या है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को स्थापित करने का वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य यह था कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना,
यानी जो भी लोग भारत में पुस्तकालय आंदोलन के लिए प्रयास कर रहे थे, उस आंदोलन को बढ़ावा देना या उन व्यक्तियों की सहायता करना। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। उसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, लाइब्रेरियंस है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए जो भी लाइब्रेरीज है, ठीक है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, यानी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। उसके अलावा आपके जो भी पुस्तकालय अधिनियम है, उन पुस्तकालय अधिनियमों को पुस्तकालय अधिनियम को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य में पुस्तकालय अधिनियम को अपनाए, या जिन राज्यों ने अभी तक अपना लिया है वो तो ठीक है, वो अधिनियम के लिए आगे प्रयास करे, परंतु जिन राज्यों ने अभी तक पुस्तकालय अधिनियम को नहीं अपनाया अपने राज्यों में, उन्हें प्रोत्साहित करना क्योंकि वे भी इस अधिनियम को अपनाए। तो इसलिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत के जितने भी स्टेट है, उन राज्यों को पुस्तकालय अधिनियमों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। उसके अलावा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करता है। जैसे इफ्ला है, आपके यूनेस्को है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए और लाइब्रेरी साइंस के पेशे को आगे बढ़ाने के लिए भी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रयासरत है। उसके अलावा आपके जो भी पुस्तकालय अधिनियम है, उन पुस्तकालय अधिनियम को डेवलप करने के लिए भी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रहा है। उसके अलावा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो भी बुलेटिन्स है, पत्रिका है, मैगजीन्स है, उनका भी प्रकाशन किया जाता है, पुस्तकों का भी प्रकाशन, यानी जो भी इंपोर्टेंट मैगजीन्स हैं, आपकी पुस्तक हैं, बुलेटिन्स है, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उनका भी प्रकाशन, उनको भी प्रोत्साहित करे कि लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अलग अलग बुलेटिन्स का प्रकाशन हो। तो उसके क्षेत्र में भी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जाता है। उसके अलावा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन या रिसर्च को भी प्रोत्साहित करने के लिए या उनको भी आगे बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है भारत में, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये हो गए इसके उद्देश्य, ठीक है। तो आपको मैंने इसके उद्देश्य बता दिए हैं, ठीक है, यानी किन उद्देश्यों के लिए उद्देश्य, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, यानी किन उद्देश्यों के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, उद्देश्य भी हो चुके हैं। अब बात करें हम आगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कार्यालय की। इसका कार्यालय की क्या बात करें तो देखो, सबसे पहले इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कार्यालय, अगर इसके कार्यालय की बात करें तो सबसे पहले इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कार्यालय 1933 में, ठीक है, 1933 से शुरू कर रहे हैं। 1933 में जब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को स्थापित किया गया तो इसका कार्यालय था इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में। फिर उसके बाद में यानी 12 वर्षों तक इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में सक्रिय रहा, इसका कार्यालय वही रहा, हेडक्वार्टर। यानी स्थापना के समय अगर आपको पूछ जाए कि आईएलए कार्यालय कहां था तो कलकत्ता में था, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में। उसके बाद में फिर इसके कार्यालय को 1946 में स्थानांतरित कर दिया गया और इसके कार्यालय को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर उसके बाद में इसे दोबारा 1953 में, ठीक है, 1953 में इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया गया। फिर उसके बाद में इस कार्यालय को दोबारा कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। यानी आईएलए का कार्यालय बार बार स्थानांतरित होता है। तो देखो हम देखते हैं, सबसे पहले कार्यालय 1933 में था इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। यानी सबसे पहले आईएलए का कार्यालय का था इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में 1933 में। फिर उसके बाद में इसके कार्यालय को 1946 में, ठीक है, 1946 में आईएलए के कार्यालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, ठीक है।
1946 में कहां स्थानांतरित किया? दिल्ली में। 1946 में से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उसके बाद में 1953 में इसके कार्यालय को 1953 में कार्यालय को, ठीक है, 1953 में कार्यालय कहां स्थानांतरित किया गया? दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में इसकी कार्यालय को यानी 1953 में आ गया इसका कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है। सितंबर 1953 है ये आपके, सितंबर 1953 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बाद में फिर कार्यालय अगस्त 1964 में, अगस्त 1964 में कार्यालय कहां गया? अगस्त 1964 में कार्यालय को दोबारा स्थानांतरित किया गया, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद में फिर इसको दोबारा कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया एक बार दोबारा, ठीक है। फिर कलकत्ता में आया दोबारा। फिर उसके बाद में अगस्त 1964 में यानी 1964 में आपके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी अगस्त 1964 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। उसके बाद में फिर से 24 मई 1970 को इसे दोबारा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, यानी अगस्त 1964 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आया और 24 मई 1970 को इसे दिल्ली से नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। 24 मई 1970 को दिल्ली से नई दिल्ली में, ठीक है। 24 मई 1970 को नई दिल्ली से और दिल्ली से नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। पहले दिल्ली में था, फिर उसे नई दिल्ली में स्थानांतरित किया। उसके बाद में 1982 यानी 1982 सन 1982 से इसका कार्यालय मुखर्जी नगर दिल्ली में है, मुखर्जी नगर नई दिल्ली, ठीक है। मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है इसका 1900 यानी 1982 में आईएलए के संविधान में संशोधन किया गया और आईएलए के द्वारा यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिल्ली के जो गवर्नर थे उनसे ये उनके पास एक प्रस्ताव रखा गया कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक स्थायी कार्यालय बनाया जाए, तो उसके लिए जमीन आवंटित की जाए। फिर उसके बाद दिल्ली के गवर्नर के द्वारा आईएलए के लिए जमीन आवंटित की गई और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का खुद का एक स्थायी कार्यालय बनाया गया मुखर्जी नगर नई दिल्ली में स्थित। यानी आईएलए का वर्तमान कार्यालय कहां है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में, ये वर्तमान कार्यालय है आईएलए का, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कार्यालय की बात। अब आगे हम चर्चा करें इसके सदस्य कि आईएलए का सदस्य कौन बन सकता है, ठीक है। आईएलए के सदस्य की अगर हम बात करें, आईएलए का सदस्य देखो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पुस्तकालय सूचना विज्ञान में रुचि हो, ठीक है। यानी लाइब्रेरी साइंस के पेशे में जिस भी व्यक्ति की रुचि है वो आईएलए का सदस्य बन सकता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पुस्तकालय विज्ञान विषय में रुचि हो वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य बन सकता है। तो आप भी आईएलए के सदस्य बन सकते हैं, कोई भी आईएलए का सदस्य बन सकता है। आईएलए का आजीवन सदस्य बनने के लिए 1500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। उसके अलावा इसके अलग अलग फीस है, मेंबरशिप की, आईएलए मेंबरशिप की अलग अलग फीस है। अगर आजीवन सदस्य आप इसका बनना चाहते हो तो 1500 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम आजीवन सदस्य की अगर हम बात करें तो प्रथम आजीवन सदस्य डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जो थे वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के आजीवन सदस्य बने, प्रथम आजीवन सदस्य एस.आर. रंगनाथन, ठीक है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है। अब बात करें देखो सदस्य की, तो इसका सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उसके लिए आजीवन सदस्य के लिए कितने रुपए फीस है? 1500 रुपए, ठीक है। आजीवन सदस्य के लिए 1500 रुपए फीस है, आजीवन सदस्य के लिए 1500 रुपए फीस है। और पहला आजीवन सदस्य
पहला आजीवन सदस्य अगर आपको पूछा जाए तो एस.आर. रंगनाथन थे इसके, ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन आईएलए के पहले आजीवन सदस्य थे, ठीक है। और इसका सदस्य कोई भी व्यक्ति आईएलए का सदस्य बन सकता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को आईएलए का पहला आजीवन सदस्य बनाया गया। तो ये इसके आजीवन सदस्य की बात करें। अब हम बात करें इसके अध्यक्ष की, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो देखो, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो प्रथम अध्यक्ष था वो डॉक्टर एमओ थॉमस को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये सदस्य हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। मैं यहां लिख देता हूं इसका अध्यक्ष, ताकि हमारे क्या जगह काम आ जाएगी। अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो देखो, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो प्रथम अध्यक्ष था वो डॉक्टर एमओ थॉमस है, ठीक है। इसका अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ओ थॉमस। प्रथम अध्यक्ष तो इसके डॉक्टर एम ओ थॉमस थे, ठीक है। उसके बाद में रंगनाथन इसके अध्यक्ष कब बने? प्रथम तो वो तो डॉक्टर एम ओ थॉमस थे 1933 से 1937, यानी 1933 से 1937 तक तो थे डॉक्टर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर एमओ थॉमस थे 1933 से 1937 तक। उसके बाद में अगर हम रंगनाथन की बात करें तो रंगनाथन इसके अध्यक्ष कब बने? रंगनाथन इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इसके अध्यक्ष बने 1944 से 1944 से लेके 1944 से 1953 तक थे इसके अध्यक्ष। एस.आर. रंगनाथन भी जो इसके अध्यक्ष बने थे वो एस.आर. रंगनाथन को भी आईएलए का जो अध्यक्ष बनाया गया था तो वो बने थे 1944 से 1953 तक। एस.आर. रंगनाथन भी इसके अध्यक्ष बने गए, ठीक है। तो ये हमारा, थोड़ा सा मैं इसको तिरछा कर देता हूं ताकि, ठीक है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इसकी जो 1953 तक, और प्रथम अध्यक्ष थे इसके एमओ थॉमस, और प्रथम सचिव थे इसके केमास अब्दुल्ला यानी खलीफा मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। प्रथम सचिव की भी बात कर लेते हैं। प्रथम सचिव, ठीक है, प्रथम सचिव थे इसके के एम अब्दुल्ला। प्रथम सचिव थे के एम अब्दुल्ला, ठीक है। और आईएलए की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो कल्पना दास गुप्ता बनी है 2000 से सन 2002 तक, ठीक है। ये प्रथम सचिव थे आईएलए के। उसके अलावा आईएलए की एकमात्र महिला अध्यक्ष, एकमात्र महिला अध्यक्ष आईएलए की, अगर आपको एकमात्र महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कल्पना दास गुप्ता, कल्पना दास गुप्ता। कल्पना दास गुप्ता को आईएलए का अध्यक्ष बनाया गया सन 2000 से 2002, यानी आईएलए का जो अध्यक्ष बना जाता है वो 2 वर्षों के लिए बनाया जाता है करीब करीब। तो आईएलए के जो मेंबर्स होते हैं 2 वर्षों के लिए होते हैं, फिर उसका अध्यक्ष इसके चेंज हो जाते हैं। तो आईएलए के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एमओ थॉमस थे, रंगनाथन भी बनाए गए 1944 से 53 तक, प्रथम सचिव के एम अब्दुल्ला, और आईएलए की एकमात्र महिला अध्यक्ष कल्पना दास गुप्ता को बनाया गया था सन 2000 से 2002 तक। तो ये हो गए इसके अध्यक्ष। अब हम बात करें इसके संविधान संशोधन की, कि आईएलए का जो संविधान है उसे कब संशोधन किया गया। तो आईएलए की जो संविधान था खुद का इसका अलग संविधान है। 1933 में इसका संविधान बनाया गया और 1949 में लागू हुआ। आईएलए का जो संविधान है उसमें अब तक 2 बार संशोधन हो चुके हैं, ठीक है।
आईएलए की जो संविधान है उसमें 2 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन, ठीक है, आईएलए के संविधान की अगर हम बात करें, आईएलए के अगर संविधान की अगर हम बात करते हैं तो देखो संविधान, आईएलए का संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें आईएलए का संविधान कब बना, 1933 को बनाया आईएलए का संविधान, और लागू कब हुआ तो 1946 को लागू हो गया। संविधान बना 1933 में, लागू हुआ 46 में। उसके बाद में आईएलए का जो संविधान है उसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है, 2 बार संशोधन। अब तक 2 बार संशोधन हुआ आईएलए संविधान में। पहला संशोधन तो हुआ 11 जनवरी 1981 यानी 1981, और दूसरा संशोधन जो हुआ ना वो हुआ था हमारे, पहला तो 11 जनवरी 1981 को हुआ, और दूसरा संशोधन हुआ है वो है इसका पहला संशोधन और दूसरा संशोधन। पहला संशोधन तो 11 जनवरी को हुआ और दूसरा संशोधन 5 जनवरी 1987, 5 जनवरी 1987 को हुआ था, 5 जनवरी 1987। यानी आईएलए का जो संविधान संशोधन है 2 बार हो चुका है, पहला 11 जनवरी 1981 और दूसरा 5 जनवरी 1987। यानी आईएलए का जो संविधान है 1933 में बना, 46 में लागू हुआ, 2 बार संशोधन हुआ, 11 जनवरी 1981 और 5 जनवरी 1987। अब बात करें हम आईएलए के सदस्यों की, कि आईएलए के सदस्य जो है, मतलब कि आईएलए किन किन का सदस्य यानी किन किन संगठनों का सदस्य है। तो आईएलए देखो, एक तो इफ्ला का सदस्य और एक एफआईडी का सदस्य है। एफआईडी का सदस्य कब बना आईएलए, ठीक है, यानी आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, ठीक है, किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों, यानी आईएलए किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। तो आईएलए देखो, आईएलए जो है ना वो आपके इफ्ला, सबसे पहले एफआईडी का बना है। एफआईडी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एफआईडी जो है आपके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, और एफआईडी का हम विस्तृत रूप से अलग से टॉपिक चर्चा करेंगे। इसके अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। तो एफआईडी का सदस्य बना आईएलए 1952 में, ठीक है। एफआईडी का तो सदस्य बना 1952 में, और दूसरा है आपका इफ्ला, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, यानी इफ्ला, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन है इफ्ला। इफ्ला का सदस्य बना है आपके 1957 में, यानी 1957 में, 1957 में इफ्ला का सदस्य बन गया, ठीक है। यानी आईएलए क्या है, अगर आपको पूछ जाए कि आईएलए किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, तो आईएलए एक तो हमारे एफआईडी का सदस्य है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, और इसका सदस्य बना 1952 में, और एक इफ्ला का सदस्य है, इफ्ला का सदस्य बना 1957 में। तो ये हुए अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब बात करें हम इसकी कॉन्फ्रेंस की, कि आईएलए के द्वारा कौन कौन कॉन्फ्रेंस कब हुई आईएलए की, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। आईएलए की कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो, अभी आईएलए की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है हमारी, सबसे पहले तो 64वीं कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हैं। आईएलए की 64 कॉन्फ्रेंस है, 64वीं कॉन्फ्रेंस, 64वीं कॉन्फ्रेंस हुई है आपके वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन में। 65वीं कॉन्फ्रेंस हुई क्या तो जापान में, और 66वीं कॉन्फ्रेंस अभी हो गई आपकी, वो हुई है आपके गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटका, ठीक है। तो आपके आईएलए की 64वीं कॉन्फ्रेंस कहां हुई है, 64वीं कॉन्फ्रेंस हुई 64वीं कॉन्फ्रेंस हुई वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन में। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन में, ठीक है। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हुई है 64वीं कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 65वीं कॉन्फ्रेंस की बात करें
65वीं कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो आईएलए की 65वीं कॉन्फ्रेंस हुई है कयातो जापान में, ठीक है। उसके अंदर 66वीं कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो 66वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई है आईएलए की वो है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटका। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटका में आज की 66वीं कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अभी हुई है इसकी 66वीं कॉन्फ्रेंस गुलबर्गा में, है ना, ठीक है। तो आईएलए की अगर आपको पूछा जाए कि आईएलए की जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई, 66वीं कॉन्फ्रेंस गुलबर्गा यूनिवर्सिटी हुई है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो चुकी। अब हम बात करते हैं इसके स्वर्ण जयंती, यानी आईएलए की जो स्वर्ण जयंती वो कब बनाएगी। तो इसकी स्वर्ण जयंती के बारे में चर्चा करें तो वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1984 में एक स्वर्ण जयंती, इसकी स्वर्ण जयंती बनाई आईएलए की, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्वर्ण जयंती। और भारतीय पुस्तकालय संघ की स्वर्ण जयंती पर इसके द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की भी शुरुआत की गई, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, स्वर्ण जयंती की इसके बारे में चर्चा करें, स्वर्ण जयंती, तो इसकी देखो स्वर्ण जयंती कब बनाएगी, यानी 1984 में इसकी स्वर्ण जयंती बनाएगी भारत में, ठीक है। और 1984 में जिसकी स्वर्ण जयंती बनाएगी उस पर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुरुआत की, यानी लाइब्रेरी साइंस के पेशे को बढ़ावा देने के लिए, लाइब्रेरियन को बढ़ावा देने के लिए, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो जन्म शताब्दी थी उस पर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस अपन बढ़ाते हैं, रंगनाथन की जो जन्मदिन है उस पर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाते हैं, सॉरी। तो आईएलए के द्वारा 1984 में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुरुआत की गई अपनी स्वर्ण जयंती पर, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती बनाएगी 1984 में और उस पर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुरुआत की गई, ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुरुआत की गई इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्वर्ण जयंती बनाई गई थी उसके ऊपर, ठीक है। यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्वर्ण जयंती 1984 में बनाई गई और उस पर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुरुआत की गई, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसकी पत्रिकाओं के बारे में, यानी आईएलए के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि आईएलए के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। इसकी पत्रिकाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पत्रिकाएं कि आईएलए की कौन कौन सी पत्रिकाएं, ठीक है। तो देखो आईएलए के द्वारा सबसे पहली जो आईएलए की पत्रिका थी उसका नाम है लाइब्रेरी बुलेटिन, यानी आईएलए की जो फर्स्ट पत्रिका थी, सर्वप्रथम आईएलए की जो पत्रिका शुरू की गई उसका नाम था लाइब्रेरी बुलेटिन, ठीक है। तो लाइब्रेरी बुलेटिन यानी इसकी फर्स्ट पत्रिका, पहली जो पत्रिका है उसका नाम क्या है, लाइब्रेरी बुलेटिन, लाइब्रेरी बुलेटिन, ठीक है। आईएलए की जो प्रथम पत्रिका थी उसका नाम है लाइब्रेरी बुलेटिन, ठीक है। तो आईएलए की जो पहली पत्रिका थी उसका नाम है लाइब्रेरी बुलेटिन और आईएलए की जो पत्रिका थी लाइब्रेरी बुलेटिन ये 1942 में शुरू की गई और 1946 में इसको क्या है, बंद कर दिया गया। यानी आपको पूछा जाए कि आईएलए की सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी, तो लाइब्रेरी बुलेटिन जो 1942 में शुरू हुई और 1946 में बंद हो गई, ठीक है। आईएलए की प्रथम पत्रिका, सर्वप्रथम पत्रिका, ठीक है। यानी आईएलए की सर्वप्रथम पत्रिका थी, ये थी पत्रिका, यानी आईएलए की सर्वप्रथम पत्रिका थी लाइब्रेरी बुलेटिन। शुरू कब हुई है, तो शुरू किया गया इसे 1942 में, 1942 में शुरू हुई और ये क्या है आपके बंद हो गई 1946 में, 1946 में से बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में आईएलए की जो सेकंड पत्रिका थी, दूसरी पत्रिका, वो शुरू हुई एब गिला के नाम से, ठीक है।
एब गिला, यानी आईएलए की ये जो लाइब्रेरी बुलेटिन थी, इस पत्रिका का उन्होंने क्या करा, नाम चेंज कर दिया और इसे एब गिला के नाम से दोबारा शुरू किया गया। ठीक है, लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका थी, उसका फिर उन्होंने 42 में शुरू हुई, 1946 में बंद हो गई, फिर उसका नाम चेंज कर दिया, यानी लाइब्रेरी बुलेटिन का नाम चेंज होकर आई एब गिला। एब गिला की अगर हम पूरे नाम की बात करें तो देखो, एब गिला का पूरा नाम है एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय। ठीक है, एनाल्स एब गिला की अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय। एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी, एब गिला का पूरा नाम क्या है, एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब जो एब गिला जो पत्रिका थी आपकी, उसे शुरू किया गया 1949 में, यानी 1949 में इसे शुरू किया गया और 1953 में ये बंद हो गई। यानी एब गिला, भाई लाइब्रेरी बुलेटिन का नाम चेंज कर जो पत्रिका ही होती है एब गिला। एब गिला का पूरा नाम है एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एब गिला को शुरू किया गया, शुरू कब हुई है, 1949 में शुरू हुई। ठीक है, और बंद कब हो गई है, तो बंद हो गई है 1953 में, यानी 1949 में शुरू किया गया और 1953 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि एब गिला की किस भाषा में थी ये, ठीक है, इसकी भाषा पूछी जाए तो ये क्या है, हिंदी में प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका। ठीक है, हिंदी में आ रही थी, कहां से प्रकाशित हो रही थी, तो ये क्या है, कलकत्ता से प्रकाशित हो रही थी। इसका संस्थापक पूछा जाए कि एब गिला का संस्थापक कौन था, यानी किसके द्वारा शुरू की गई, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कलकत्ता से प्रकाशित हो रही थी, हिंदी में थी, एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय इसका पूरा नाम है और शुरू 1949 में, 53 में बंद हो गई। उसके बाद में आईएलए की तीसरी पत्रिका है आईएलए बुलेटिन। ठीक है, आईएलए बुलेटिन, ठीक है, आईएलए बुलेटिन इसकी क्या है, तीसरी पत्रिका थी। अब आईएलए बुलेटिन को कब शुरू किया गया, तो आईएलए बुलेटिन है जो क्या है, आईएलए बुलेटिन आईएलए की एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है और इस पत्रिका में आईएलए की जो भी उच्च गुणवत्ता वाले पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख होते हैं उनको प्रकाशित किया जाता है आईएलए बुलेटिन में। आईएलए बुलेटिन 1965 से प्रकाशित हो रही है आपके। ठीक है, तो आईएलए बुलेटिन क्या है, एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेखों को प्रकाशित किया जाता है। कब शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई आपकी 1965 में शुरू हुई और इसका नाम चेंज किया गया है, नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम चेंज हुआ है सन 2011 में और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, नाम को चेंज करके क्या कर दिया इसका नाम, अब इसका नाम कर दिया JILA। ठीक है, यानी जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, आईएलए का इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन थी।
कब शुरू हुई? 1965 में। नाम चेंज हुआ 2011 में। चेंज नाम के साथ JILA बुलेटिन, और इस JILA बुलेटिन का प्रोग्राम है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन। इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें, आवर्ती, तो ये क्या है? त्रैमासिक है। ये क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है। और आपकी ये जो एबगिला है ये भी त्रैमासिक है। इसकी भी आवृत्ति अगर आपको पूछ जाए तो ये भी क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक है। ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आपके शुरू हुआ ILA का नालंदा डेटाबेस, यानी ILA के द्वारा नालंदा डेटाबेस की स्थापना भी की गई 1995 में। ये ILA का खुद का डेटाबेस है। ठीक है। तो ILA का डेटाबेस है नालंदा डेटाबेस, नालंदा डेटाबेस। अगर आपको पूछा जाए कि नालंदा डेटाबेस की शुरुआत किसने की, तो ILA। कब की शुरुआत? तो 1995 में ILA के डेटाबेस है नालंदा डेटाबेस, जिसकी शुरुआत ILA के द्वारा की थी 1995 में। ठीक है। अब हम बात करें ILA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसके अवार्डों की भी अगर हम बात करें तो देखो अवार्ड कौन कौन से हैं ILA के। आज हमारा ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। अवार्ड की अगर हम बात करें, जो भी इंपोर्टेंट सब मैं बता रहा हूं आपको। अवार्ड की अगर हम बात करें तो ILA के द्वारा अनेक अवार्ड दिए जाते हैं। ILA के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको प्रदान की जाती है उमापति फेलोशिप। ठीक है। उमापति फेलोशिप ILA के जो छात्र हैं, मतलब कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रदान की जाती है। एक तो उमापति फेलोशिप है और एक वेदनायकी फेलोशिप। तो अगर वेदनायकी फेलोशिप की अगर हम बात करें तो ILA के द्वारा वेदनायकी फेलोशिप उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो बिलीफ साइंस के छात्रों को। ठीक है। तो वेदनायकी फेलोशिप दिल्ली विश्वविद्यालय के बिलीफ साइंस के छात्रों को दी जाती है वेदनायकी फेलोशिप, और ILA के द्वारा प्रदान की जाती है। और उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एमलिफ साइंस के छात्र हैं उनको दी जाती है उमापति फेलोशिप। तो ये फेलोशिप प्रदान की जाती है ILA द्वारा। उसके अलावा ILA के द्वारा कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा ILA के द्वारा जो कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड प्रदान किया जाता है, ये क्या है? LIS के क्षेत्र में नहीं, प्रोफेशनल लोगों को प्रदान किया जाता है। ये LIS के क्षेत्र में कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, और ये ILA के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा ILA के द्वारा PSG लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जो 55 वर्ष से अधिक उम्मीदवारों को ILA के द्वारा जो भी शोध लेख होते हैं उन लेखों के लिए प्रदान किया जाता है जिसकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो। उसके अलावा ILA के द्वारा AG मोटेवाला अवार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाला जो शोध लेख प्रकाशित किया उसके लिए देता है AG मोटेवाला अवार्ड। PV वर्गीस अवार्ड ILA के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके अलावा CD शर्मा अवार्ड ILA के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके अलावा आपके PSG और डॉक्टर LM पढ़िया अवार्ड, डॉक्टर LM पढ़िया ये बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड है जो ILA के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये ILA की जो अवार्ड्स है मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने नोट्स तैयार करो तो उनमें क्लियर कर लेना। हमारा टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा अगर मैं इनको लिखूंगा तो, इस वजह से आप इनके, मैंने बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ये अवार्ड ILA के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक ILA कंप्लीट हुआ। ILA पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे बताए हुए वीडियो में जो मैंने बताया उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं बनता ILA का। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि हर स्टूडेंट्स अपने नोट्स तैयार कर सकें। ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ILA।